साइकोमेट्रिक असेसमेंट में अधिगम के स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम एक मिरर ड्राइंग एपरेटस जो होता है उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य लिखते हैं और उद्देश्य में यही लिखेंगे कि मिरर ड्राइंग को दर्पण आरेखन कहते हैं उस एपरेटस को। तो दर्पण आरेखन के माध्यम से अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। और इसके बाद में उसका मीनिंग लिख लेंगे। अधिगम का मीनिंग आप सभी जानते हैं कि अधिगम के अर्थ में लिख लेंगे कि अधिगम का मतलब सीखना होता है और सीख कर हम नया अनुभव प्राप्त करते हैं और उस अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। अब अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसको हम इसका अर्थ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी संदर्भ में सीखी हुई क्रिया या विषय का नई परिस्थिति में प्रयोग करना या उपयोग करना अधिगम का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रकार देख लेते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, पर यहाँ पर हमको जिस टाइप इनके नॉलेज की जरूरत है और जो हम यूज करने जा रहे हैं वो 5 टाइप्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव, जीरो, यूनिलेटरल और बायलेटरल, ये 5 तरह के हैं। तो पॉजिटिव को धनात्मक कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। इसमें आपका जो पूर्व अनुभव है वो आपकी भविष्य की समस्याओं को हल करने में जब सहायक होता है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। इसमें जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि यदि कोई पर्सन है जिसको कार ड्राइविंग आती है, तो जब यदि वो ट्रक चलाना शुरू करेगा तो उसका जो पहले का एक्सपीरियंस है कार चलाने का वो उसको हेल्प करेगा ट्रक चलाने में। यदि इसको हम एजुकेशन के फील्ड में यदि एग्जाम्पल लें तो यदि हम कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है, तो उसका वो नॉलेज जो वो स्किल है उसको हेल्प करेगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ये पॉजिटिव होगी। फिर सेकेंड है नेगेटिव, मतलब आपका जो पूर्व अनुभव है या आपका पूर्व ज्ञान है वो आपकी नई समस्याओं को हल करने में बाधक होता है, निगेटिव इफेक्ट डालता है, इसलिए वो निगेटिव होता है। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे इंडिया में कार ड्राइविंग करते समय राइट हैंड साइड में ड्राइवर की सीट होती है, लेकिन अब्रॉड में वो ही ड्राइविंग सीट लेफ्ट साइड में होती है। तो आपका यदि एक्सपीरियंस है राइट साइड में ड्राइव करने का और आपको एकदम से लेफ्ट साइड में यदि ड्राइव करने दे दिया जाए तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट हुआ। यदि हम एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल देखें तो लैंग्वेजेस में ऐसा होता है जैसे आपने इंग्लिश सीखी तो वो हिंदी क्योंकि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है तो हिंदी सीखने में आपको हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाए, तो ये नेगेटिव इफेक्ट हुआ। देन जीरो इफेक्ट, जब आपके पुराने ज्ञान का या पूर्व जो अनुभव है उनका आपके अभी की समस्याओं पर या अभी के प्रयोग पर कोई असर नहीं होता है। जैसे यदि कोई पर्सन 2 व्हीलर चलाता है उसके बाद वो 4 व्हीलर सीखता है तो उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो जीरो इफेक्ट होता है। और यदि हम एजुकेशन के फील्ड में इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि लैंग्वेज में कोई बच्चा बहुत अच्छा है और साइंस के सब्जेक्ट्स को वो पढ़ रहा है, तो बिल्कुल दोनों का कोई मेल नहीं है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना पॉजिटिव ना एडवर्स इफेक्ट। इसके बाद में जो 4th वन है हम ले रहे हैं कि यूनिलैटरल, जिसको कहते हैं एक पार्श्वीय अधिगम का स्थानांतरण। मतलब जब आपकी बॉडी के एक साइड को जैसे ट्रेन किया जा रहा है कि आगे फ्यूचर में वो बहुत अच्छे से उसमें वो स्किल डेवलप हो जाए उस पार्ट में कि वो बहुत अच्छे से काम करे, तो वो एक पार्श्वीय हुआ। और द्विपार्श्वीय बायलेटरल होता है कि जब आपकी बॉडी के एक पार्ट को ट्रेनिंग दी जा रही है उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके बॉडी के दूसरे पार्ट पर भी पड़ रहा है और वो हेल्प कर रहा है दूसरे पार्ट के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये द्विपार्श्वीय हो गया। तो जैसे एक पार्श्वीय का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि किसी बच्चे की राइटिंग की स्पीड ज्यादा नहीं है तो उसको प्रैक्टिस कराई जाती है, वो खुद ही प्रैक्टिस करता है कि जल्दी जल्दी लिखे, तो उसका बेनिफिट उसको एग्जाम में जरूर होगा कि उसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा। और द्विपार्श्वीय ये है कि यदि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की अल्फाबेट लिखने की, राइट हैंडर है आप और राइट हैंड से आपने प्रैक्टिस की A B C D, तो लेफ्ट से भी आप
क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप जल्दी जल्दी ABC लिख पाएंगे। तो वो बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। ये इसके प्रकार हुए। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को। तो इसमें आप देख लेंगे कि प्रशिक्षण की मात्रा, कितने बार कितना ट्रेनिंग दिया गया है ट्रेनी को। फिर देख सकते हैं उसका IQ लेवल, यदि वो बहुत शार्प है तो जल्दी ग्रास्प कर लेगा। फिर है उसकी विलिंगनेस, यदि बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहा है तो जल्दी सीखेगा नेचुरली। फिर जो सब्जेक्ट मैटर है उसका डिफिकल्टी लेवल, इजी है तो जल्दी सीखेगा, डिफिकल्ट है तो थोड़ा उसको टाइम लगेगा। फिर एनवायरमेंट, यदि बहुत शांत वातावरण है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा तो वो जल्दी सीख लेगा। और इसके बाद में एक और ले लेते हैं, इसकी टैक्टिक्स है, प्रविधियां, किस टैक्टिक से आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें देख लेते हैं कि हम हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, परिकल्पना। हाइपोथेसिस ये लिखेंगे कि किसी कार्य के अंतर्गत एक हाथ की कार्यकुशलता का सकारात्मक या धनात्मक प्रभाव दूसरे हाथ की कार्यकुशलता पर पड़ता है। ये हाइपोथेसिस है। इसके बाद में वेरिएबल्स हो गए इसके चर। तो इसमें कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो स्टार आप देखेंगे ऑपरेटर्स में, उसका जो डायग्राम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और स्वतंत्र और परतंत्र या आश्रित चर कहते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा जो आपका सब्जेक्ट प्रयोज्य है, जो उसका एफर्ट, उसके द्वारा किया गया प्रयास और उसके अंतर्गत उसके एरर्स और वो जितना टाइम ले रहा है उस प्रैक्टिकल को करने में वो आ जाएगा डिपेंडेंट। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं यंत्र समायोजन। एपरेटस को आप कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स रहता है, उसमें आप खोलकर मिरर उसमें आ जाएगा सामने, बॉक्स को खोलेंगे और एक प्लैंक होता है, छोटी सी तख्ती होती है, उसको आप सीधा खड़ा कर देंगे और यदि जरूरत है तो उसका नेट जो बोल्ट है उसको आप टाइट कर देंगे जैसी जरूरत होगी। इसके बाद में आप जो स्विच बोर्ड से कनेक्ट करके देख लेंगे कि उसकी वर्किंग सही ढंग से हो रही है कि नहीं, जो लाइट्स बन रही है, करंट उसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये आप चेक कर लेंगे आपका एपरेटर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप, और उसमें जो आप स्टाइलस चलाते हैं स्टार पे, वो टच करके देख लेंगे कि जब वो अंदर और बाहर के एजेस को टच करता है तो बहुत सारे एपरेटर्स में या तो बीप बज जाती है या तो लाइट जल जाती है या तो फिर जो एरर होती है वो डायरेक्ट नोट होती जाती है, रिकॉर्ड होती जाती है। तो वो एपरेटर्स थोड़ा थोड़ा डिफर करता है अपने स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से पहले आप अपने एपरेटर्स की सेटिंग करेंगे। उसके बाद में इसमें सावधानियां लिख सकते हैं आप नेक्स्ट हेडिंग की क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। तो सबसे पहले यदि आप जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वातावरण शांत कर लेंगे ताकि कंसंट्रेट कर सके आपका सब्जेक्ट, और उसके बैठने की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, लाइट का अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं, प्रकाश जो है मतलब सफिशिएंट उसको लाइट मिल रही है कि नहीं, वो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद में जो आपने पहले अपना एपरेटस चेक कर लिया है वो आप कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप जो स्टाइलस चलाएगा आपका सब्जेक्ट वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, और जब एक राउंड उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है, और जब एक राउंड हो जाएगा तब उसको आप 1 मिनट का ब्रेक देंगे। और जो भी एरर होगा और जो टाइम होगा उसको आप बहुत माइन्यूटली नोट करेंगे। ये सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी। इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस दे देंगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले। तो आप उनको बता दीजिए कि जैसे ही आप स्टार्ट का इंडिकेशन देंगे उनको, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर स्टाइलस को रखकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाते जाएंगे, और जितना कम वो उनको ये ट्राई करना है कि वो अंदर और बाहर की सतह पर कम से कम टच करें, क्योंकि एक बार टच होने पर वो एक एरर काउंट होगा। और जितनी जल्दी हो सके वो अपना एक राउंड जल्दी से कंप्लीट करें, तो कम से कम वो टाइम लेने की कोशिश करें। तो इसलिए उनको पूरे कंसंट्रेशन से वो काम करना है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि उनको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने के समय डायरेक्ट वो जो इमेज है स्टार की उसको डायरेक्ट नहीं देखना है, वो इमेज उनको मिरर में ही देखकर
पूरा स्टाइलस चलाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जैसा उनको निर्देश दिया जाएगा कि जब उनको राइट हैंड से करने के लिए कहा जाएगा तो राइट हैंड से करेंगे, जब लेफ्ट हैंड से करने के लिए कहा जाएगा तो वो लेफ्ट हैंड से करेंगे। मतलब निर्देशानुसार उन्हें काम करते जाना है, ये आप उनको बता देंगे। सब उद्देश्य बताने के बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन उनको आप देंगे। जब प्रैक्टिकल स्टार्ट आपको करवाना रहेगा अपने सब्जेक्ट से, तो आप जब यदि आपका सब्जेक्ट राइट हैंडर है, राइट हैंड से लिखता है, तो आप पहले उसको 3 ट्रायल्स, पहले 3 प्रयास उसको लेफ्ट हैंड से करवाएंगे, उसके बाद 15 ट्रायल्स राइट हैंड से, उसके बाद फिर 3 ट्रायल्स लेफ्ट हैंड से कराएंगे। तो इसको जो पहले 3 प्रयास होते हैं उनको प्री टेस्ट कहा जाता है, पूर्ववर्ती प्रयास, और लास्ट के जो 3 ट्रायल्स होते हैं उसको पोस्ट एफर्ट कहा जाता है और परावर्ती प्रयास कहा जाता है, और बीच के मध्यवर्ती प्रयास होते हैं। इस तरह से, और हर बार आप उसकी एरर और टाइम हर राउंड के बाद टाइम बिल्कुल सेकेंड्स में स्टॉप वॉच के द्वारा नोट करते जाएंगे, बहुत माइन्यूटली। तो और ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि आपके सब्जेक्ट को स्टार की इमेज मिरर पर ही दिखे, डायरेक्ट न दिखे। तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे, इसकी रीडिंग्स नोट करते